dimension. सनाल के हिसाब से पुनर्जन्म का मामला दरअसल आत्मा के नवजीवन पाने या पिछले जन्म पर विचार करने का है ही नहीं। वो इस मान्यता का कारण भारतीय समाज में ढूंढते हैं। दरअसल भारत में हिंदू के रूप में जन्म लेने का मतलब है कि आप किसी न किसी जाति विशेष में ही पैदा होते हैं और ये मान्यता पत्थर की लकीर है। करीब 1500 साल से भारतीय हिंदू समाज इसी बुनियादी नियम पर चल रहा है कि मनुष्य मात्र जन्म से ही छोटा बड़ा होता है। जाति प्रथा की सीढ़ी पर सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण और सबसे नीचे हैं अछूत। सनाल मानते हैं कि अगर पुनर्जन्म में लोगों की आस्था का कारण जानना है तो पहले इसी बात को समझना होगा। पुनर्जन्म का विचार ही बुनियादी तौर पर आपको एक बहुत गलत बात सिखाता है, और वो ये कि इस जन्म में आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके ही किसी कर्म का फल है। आपने अपने पिछले जन्म में जो किया वही आज सामने आ रहा है। लेकिन अगर आप इस जन्म में अछूत हैं, गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, आपके हालात खराब हैं, तो समझिए कि आपके ही ये किसी पिछले जन्म के कर्म का फल है। ये विचार इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, वो आलसी हो जाता है। आप भारत के गांव वालों से पूछकर देखिए, ज्यादातर यही कहेंगे कि मेरा नसीब मेरे माथे पर लिखा गया है। ये थोड़ी बदल सकता है, यही कर्म फल है, यही भाग्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता, ये सब पहले से तय है। तो यह है पुनर्जन्म का सिद्धांत। और यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे लोग ना ऊपर उठते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं। शांति की कहानी ने सन 1935 में देश भर में सनसनी फैला दी थी और उनके दावों की सच्चाई जानने के लिए गांधी जी ने एक कमीशन भी बिठाया था। तब राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और पत्रकारों की एक टीम शांति को लेकर मथुरा आई थी। वो देखना चाहते थे कि ये 9 साल की लड़की इस शहर और यहाँ के लोगों के बारे में क्या जानती है। क्या शांति की बातें सच निकली? शांति को मथुरा लाया गया तो वो लोग ये देखकर दंग रह गए कि वो वहां के बारे में वाकई बहुत कुछ जानती थी। उसने बहुत से सवालों का सही जवाब दिया, हालांकि उसके कई उत्तर गलत भी थे। मगर शहर के पवित्र फाटकों के बारे में वो वहां पहुंचने से पहले ही बताने लगी थी। उसने ये भी बताया कि कौन कौन सी नई इमारतें और सड़कें उसके जमाने में वहां पर नहीं हुआ करती थी। इस यात्रा में शांति के भाई वीरेश नारायण भी उसके साथ गए थे। उन्हें वो बातें आज भी याद हैं। She told the way. रास्ता वो ही दिखा रही थी कि अब वहां चलो, अब इस तरफ से चलो, और वो पूरी टीम को अपनी पिछली जिंदगी वाले घर की ओर सही ले गई। Of previous birth. उस कपड़ा व्यवसाय की दुकान के बाहर शांति देवी को नमन दुबे मिली, जो पिछले जन्म में उसकी बहन हुआ करती थी। कब के कहीं सुनाई पहचानो माने गली अपने आप बताई, ये गली यहाँ की है, ये गली यहाँ की है, ये गली यहाँ की है। यहाँ सब किराएदार रहते हैं मेरे बाप के में, सब कोरिया, कुम्हार, धोबी सब पहचाने वाले। इस यात्रा का अंत एक नाटकीय मुलाकात के साथ हुआ। 9 साल की शांति के सामने 10 साल का नवनीत था, वही बेटा जिसे जन्म देते समय वो मर गई थी। माँ और बेटे की ये पहली मुलाकात थी। फिर उसने कहा कि ये कौन है, तो कि यही मेरा लड़का है। तो उन्होंने कहा कि लड़का तेने कैसे पहचाना? तो मैंने कि इसका माथा और मेरा माथा बंद कर दूं, मेरे इसका मोड़े का आसार एक है और मेरी आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया करके मुझे छाती लगा करके वो रोई। इसमें सब आदमियों को ये हो गई कि इस बात को बंद करो। कमीशन के लिए ये निर्णायक सबूत था। उसकी रिपोर्ट में ये नतीजा दिया गया था कि अगर विज्ञान और धर्म
किसी समान धरातल पर मिल सकें तो पुनर्जन्म की चमत्कारी गुत्थी खोली जा सकती है। विश्वव्यापी महत्व के इस मामले से पूरी मानवता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम सभी वैज्ञानिकों से ये चाहते हैं कि वो हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करें। लेकिन ऐसे अवैज्ञानिक विवाद को हल करने में विज्ञान क्या मदद कर सकता था? अमेरिका का मैकगवर्न इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च इंसानी याददाश्त का राज जानने की कोशिश कर रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर फिलिप शार्प इस विभाग के प्रमुख हैं। कई मामलों में आत्मा का अर्थ धर्म और अच्छे बुरे या भौतिक शरीर रचना से परे के अस्तित्व के संदर्भ में लगाया जाता है। आत्मा क्या है, कैसी है, इसे वैज्ञानिक रूप से साबित करना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है। You're watching Fifth Dimension.